ना कोई दुनिया की हकीकतों को जानता है और ना ही अपने इर्द गिर्द बिखरती कौमों और तबाह होती हुई कुव्वतों को देखता है। मेरे अल्लाह का फरमान है कि जब हम किसी कौम पर कोई आफत नाजल करते हैं तो वो इसकी मादी तौजीहात करने लग जाता है। कोई सोच सकता था कि दुनिया की एक एटमी सुपर ताकत जिसके पास इस सारी दुनिया को कई मर्तबा तबाह करने का सामान मौजूद हो, जिसकी तस्खीर खलाओं तक हो, जो दुनिया में 50 से ज्यादा कम्युनिस्ट तहरीकों की बरमला मदद करता हो, बेखानमा बेसरो समा अफगान मुजाहिदों ने सिर्फ अपने रब के बताए हुए हुक्म जहाद के जरिए इसको पानी पिला पिला कर मारा। ये एक तारीखी हकीकत है कि अमेरिका 1901 से चीन, फिलिपाइन, कोरिया, वियतनाम, जनूबी अमेरिका दुनिया के दीगर 39 ममालिक से जलीलो रस्वा होकर निकला है। लेकिन वो ताकत के पुजारी जिनका दिल ही नहीं मानता कि इस कायनात पर एक और हुक्मरान ताकत है जिसका ये वादा है कि अगर तुम मुझ पर यकीन करो तो तुम कलील भी होगे तो ज्यादा ताकत पर गालिब आओगे, ये लोग फिर भी बहाने करते हैं। कुदरत ने हर इंसान के सीने में एक छोटा सा एटम बम दिल की शक्ल में नस्ब कर रखा है। ये छोटा सा लोथड़ा पहाड़ों से टकरा जाने की हिम्मत रखता है अगर इसमें सिर्फ एक रब का खौफ मौजूद हो। सारा बातिल इससे लर्जा और खौफजदा रहता है, लेकिन अगर इसमें दुनिया का खौफ बिठा लें तो हर दिन रुसवाई की मौत आपकी मुंतजर रहती है। हम एक जौहरी कुव्वत होते हुए भी लोगों से अपने अमन की भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की तमाम जौहरी ताकतों के सामने तालिबान ने सिर्फ जहाद का सहारा लेकर अपने वजूद को मनवाया है। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, सुनते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। दहशतगर्दी, शरपसंदी और तकरीबकारी पर काबू पाने के दावे भी अजीब हैं। हर रोज मीडिया पर इन दहशतगर्दों, शरपसंदों और तकरीबकारों को कुचल देने के तबसरे और तज्जिए आते हैं। इस दुनिया के नक्शे में कोई एक मुल्क भी निशानदही कर सकता है जो फख्र के साथ ये दावा कर सकता हो कि वो दहशतगर्दी पर काबू पाने की अहलियत रखता है। अमेरिका से बरतानिया, पूरा यूरोप, इराक से लेकर श्रीलंका तक, भारत से लेकर अफगानिस्तान तक, सब हुकूमतें बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, लेकिन कोई इस बेबसी और कमजोरी को कबूल नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे तज्जियों और तबसरों पर अमल दरामद की बिना पर इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन ज़रबे अज़्म और रद्दल फसाद ऑपरेशंस ने अपनी जानों की कुर्बानियों से सर करके दिखा दिया। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सिर्फ एक ज़ाते परवरदिगार है जो दिलों को बदलता है, इनको मोहब्बत से भर देता है। लेकिन अमेरिका ने तो नफरत सीखी है। लेकिन दुनिया की तारीख शाहद है कि अमेरिका जब भी मुसलमानों के सामने खड़ा हुआ पूरी सलाहियत के बावजूद इससे नहीं लड़ सका। अमेरिका और मगरबी ममालिक जो जदीद टेक्नोलॉजी रखने का दावा करते हैं, जहां हजारों अफराद अपनी इस टेक्नोलॉजी की बदौलत दहशतगर्दों की बू सूंघते रहते हैं, बाहर से आने वालों को घंटों एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर जलीलो रस्वा किया जाता है। क्या वहां ये सब खत्म हो गया, या इनके शहर इन खतरों से महफूज हो गए हैं, या इनका खौफ कम हो गया? हरगिज नहीं। लेकिन शायद ये खुद को बहुत ताकतवर और दानिश्वर समझते हैं। दरे पर्दा हमारे दुश्मन तो यही चाहते हैं कि लोग इस आग में झुलस जाएं और फिर मजबूर होकर सर झुकाकर इनकी हर बात, हर मुतालबा मान लें। जौहरी असासों और कश्मीर से दस्तबरदारी और भारत की गुलामी इख्तियार कर लें। लेकिन वक्त ने यह साबित किया है कि ऐसा न कभी पहले हुआ था और ना ही आइंदा होगा। तारीख इस बात की गवाह है कि भारत ऐसे मुश्किल हालात में पहले कभी नहीं फंसा, जहां इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया कश्मीर को भारत के हाथों से निकलने की दुहाई दे रहा है, जहां इसके अपने सियासी दानिश्वर भारत को कश्मीर से गुलू खलासी का मशवरा दे रहे हैं। यहाँ हमारे पॉलिसी साज और दफाई इदारों को ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि आइंदा अगर भारत ने इस मुश्किल से निकलने के लिए या कश्मीर के मसले को दबाने के लिए पाकिस्तान के साथ महाज खोलने की कोई कोशिश की तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी।
دفاعی تجزیہ کاروں کے نزدیک اس دفعہ زمینی حقائق تو پاکستان کی افواج کے حق میں، لیکن کچھ سیاستدان ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں، اور یہ وہ سیاستدان ہیں جن کے دلوں میں امریکہ کا خوف اور ہاتھوں میں کشکول ہے۔ ان کے تکبر ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ کیا ٹائٹینک کے ڈوبنے کا وقت آن پہنچا ہے؟ سنا ہے جب جہاز ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تو چوہے سب سے پہلے جہاز چھوڑتے ہیں، لیکن اب تو شاید ان چوہوں کا مقدر بھی ہمیشہ کے لیے غرق ہونا ٹھہر گیا ہے۔ اب کوئی چوہا بھارت کو پکار رہا ہے تو کوئی امریکہ کو۔ پاکستان کے یہ چوہے کون ہیں، ان کو ڈھونڈیے، یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔